हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में। जिस तरीके से दोस्तों मार्केट्स के अंदर आज आपने एक अच्छी तेज़ी देखी है, क्या इसका कोई असर पड़ता हुआ नज़र आएगा, या फिर जिस तरीके से लिस्टिंग हुई है, आज किसकी लिस्टिंग हुई है, वारी एनर्जीज़ की, क्या उसका भी असर अब आपको आईपीओ बाजार पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। शुरुआत दोस्तों एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर से करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है इशू अभी ऑलरेडी ओपन है और आज इस आईपीओ का सेकंड डे है। कल आईपीओ की क्लोजिंग है 29 ऑफ अक्टूबर को, यानी कल ये इशू बंद हो जाएगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, कुल मिलाकर 440 से 463 का प्राइस बैंड है। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको एक शेयर 463 का मिलेगा। 32 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन दोस्तों 5430 करोड़ का इशू है, जिसमें से 1250 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल 4180 करोड़ का दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। 44 रुपीज़ का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी रखा गया है। दोस्तों दूसरा दिन है और दूसरे दिन अभी तक जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है हमारे सामने, उसमें क्यूआईबी कैटेगरी हो चुकी है करीबन 11% सब्सक्राइब, करीबन क्यूआईबीज ने 11 करोड़ रुपए डाले। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 39% के आसपास सब्सक्राइब हुई है, और जो रिटेल कैटेगरी है वो 33% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर दोस्तों 96% एम्प्लॉयज़ कैटेगरी ने सब्सक्राइब किया है, तो टोटल मिलाकर 35% ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख चुका है। करीबन 984 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस इशू में ओवरऑल अभी तक आ चुके हैं। जो डेटा है दोस्तों, नो डाउट सब्सक्रिप्शन वाइज अगर आप देखा जाए तो डेफिनेटली उतना कुछ खास पैसा निकल कर नहीं आया है। क्यूआईबी 11% अगर ये सब्सक्राइब है, मतलब ये मैं सबसे गलत दिखा रहा है, ये 1% के आसपास होगा, क्योंकि 11 करोड़ 11% नहीं हो सकते। बट ओवरऑल जो बात इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो डेफिनेटली लो ही है। रीज़न सिंपल है, इशू को लेकर उतना कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज नो डाउट उतना ज़्यादा प्रीमियम मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है, बिकॉज कंपनी का जो प्राइस बंड आया है उसका एक बड़ा रीज़न है ये। और जिस तरीके की लिस्टिंग हमको देखने को मिली है दोस्तों आज के दिन वारी एनर्जीज़ की, राइट, वो अपना आप में दिखाता है कि डेफिनेटली आईपीओ मार्केट में अभी मूड माहौल जिसकी बात हम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंटिमेंट, वो डेफिनेटली दोस्तों अभी ख़राब दिख रहा है। बिकॉज एक अच्छी कंपनी की लिस्टिंग भी अगर आप देखा जाए तो आज दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई, राइट। और लिस्टिंग के बाद भी दोस्तों जो सेलिंग प्रेशर है वो डेफिनेटली आपको हावी देखने को मिला। ऐसा लग रहा है कि जिन बैंकों को अलॉटमेंट मिला था, बैंकों ने भी दोस्तों यहाँ पर बेच दिया, रिटेल ने भी बेच दिया, और नो डाउट दोस्तों इशू के अंदर बिकवाली जो है वो आपको काफ़ी तेज़ी से देखने को मिली। बट आई थिंक सेंटिमेंट की बात है, ये सेंटिमेंट देखिए आता है जाता है, बिगड़ता है, अच्छा होता है, तो वो एक पीरियड है, राइट। मतलब आप समझ के चलिए कि देखिए समय है जो बीत जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा सच नहीं है। स्पेसिफिकली कहूँगा कि दोस्तों अभी आईपीओ के अंदर बहुत जगह पे कुछ अच्छी कंपनीज भी आएगी, बट कुछ खराब कंपनीज भी आएगी, तो थोड़ा सा बच के रहना है, सोच समझ के पैसा लगाना है। क्योंकि आज आपने देखा है कि वारी एनर्जीज और दीपक बिल्डर्स की लिस्टिंग देखिए खराब हुई, उसके बाद शेयर में और गिरावट आ गई। तो ये अपने आप में दिखाता क्या है कि उतना अच्छा सेंटिमेंट जिसकी हम बात करते हैं वो डेफिनेटली अभी तो दिख नहीं रहा है, ये बात साफ है, राइट। इसके अलावा दोस्तों एक और आईपीओ पर एक अपडेट आया है। ये एक अपकमिंग मेन बोर्ड इशू है जो हमको ओपन होता हुआ नजर आ सकता है, जिसका नाम है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, राइट। इस कंपनी द्वारा दोस्तों बेसिकली आईपीओ लाने से पहले एक प्री आईपीओ फंड रेज जो है, प्री आईपीओ राउंड अप कह लीजिए, वो बेसिकली किया गया है। कंपनी कौन है? कंपनी दोस्तों क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, जी हाँ। इनके द्वारा करीबन 48 करोड़ रुपीस रेज किए गए हैं, और इसके अंदर काफ़ी रिनोड इन्वेस्टर्स लाइक आशीष कचोलिया, कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स और भी दोस्तों अदर इंडिविजुअल्स हैं जिनसे कंपनी ने पैसा जुटाया। करीबन 48 करोड़ रुपीस जो है वो जुटाए गए हैं। 26 अक्टूबर को दोस्तों फर्म ने करीबन 20 लाख इक्विटी शेयर्स यहाँ पर इशू किए गए इंडिविजुअल को और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एट अ प्राइस बैंड ऑफ 240 रुपीज़ पर शेयर, जिसमें दोस्तों प्रीमियम ऑब्वियसली बात है 230 रुपये का है। प्रीमियम मतलब 10 रुपये की फेस वैल्यू प्लस जो भी उसके ऊपर होता है उसको प्रीमियम बोल देते हैं। सो कुल मिलाकर दोस्तों कंपनी ने 48 करोड़ रुपीज़, याद रखिएगा, इस इशू के जरिए जुटाए हैं। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी प्रोमिनेंट पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपनी स्टेक सेल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सूर्यवंशी कमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड करीबन यहाँ पर 7,65,000 इक्विटी शेयर्स बॉट किए गए हैं, राइट। कैप्री ग्लोबल के द्वारा बॉट किए गए हैं, और प्लांटिफाई कैपिटल लिमिटेड के द्वारा बाय किया गया है, आशीष कचोलिया जी के द्वारा बाय किया गया है, राइट। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि अच्छे खासे यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है वो आपको आते हुए नजर आए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी दोस्तों 2024 के अंदर डीआरएचपी फाइल करी थी जून 2024 के अंदर, जिसमें कंपनी 275 करोड़ का फ्रेश इशू लेकर आना चाहती थी, राइट। कंपनी को जो सेबी फाइनल ऑब्जर्वेशन है वो भी दोस्तों मिल चुका है इन सितंबर, तो ये मान के चल सकते हैं कि प्री आईपीओ फंड रेज हो चुका है। अब बहुत जल्द ये कंपनी जो है वो अपना आईपीओ भी लेकर आ सकती है, लेकिन ज़रूर अब आईपीओ का जो पोर्शन है वो आपको थोड़ा सा और छोटा होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज कंपनी ने ऑलरेडी दोस्तों 48 करोड़ रुपीज़ जो है वो रेस कर लिए हैं। अब चलिए बात करते हैं ग्रे मार्केट पे। तो देखिए ग्रे मार्केट में एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रे मार्केट करीबन 6.48% पे करंटली चल रही है। बट अगेन मैं ये कहूँगा, देखिए ग्रे मार्केट पे
विश्वास करके पैसा अभी ना लगाए, राइट। ग्रे मार्केट हर बार सही होगी ऐसा तो नहीं है, और ये अब लग भी रहा है कि देखिए ग्रे मार्केट सही नहीं हो रही है, तो बिल्कुल ये कहूँगा कंपनी को पढ़िए, कंपनी पे पैसा लगाइए। ज़रूर आप कह सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके की लिस्टिंग हुई है प्रॉफिट हुआ है, बट प्रॉफिट कम हुआ है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है समझना। गोदावरी बायोटेक की दोस्तों बायो रिफाइनरीज की माफ करेगा, जो ग्रे मार्केट है वो 1.48% है। आज इस आईपीओ का दोस्तों अलॉटमेंट आता हुआ नजर आएगा और लिस्टिंग होगी ऑन 30th, मतलब जिसने लगाया उनको मिल जाएगा। बाकी जैसे आपको बताया बारी एनर्जीज की दोस्तों लिस्टिंग आप देख सकते हैं, 86% का प्रीमियम था कल, आज करीबन 66% पर लिस्ट होता हुआ नजर आया। बीएससी पे थोड़ा सा ऊपर लिस्ट हो गया था, बट स्टिल जो ग्रे मार्केट थी उससे काफ़ी नीचे हुआ, और उसके पीछे का रीज़न आपको ने बताया सेंटिमेंट का इशू था। इसके अलावा दीपक बिल्डर जिसके बारे में हम लगातार बात कर भी रहे थे, ये भी दोस्तों आपको करीबन आज 2% के आसपास नीचे लिस्ट होता हुआ नजर आया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में उसके बाद भी एक प्रेशर जो है वो साफ साफ देखने को मिला है। मतलब अगर आप देखेंगे तो करेंटली जो स्टॉक है वो आपको 162 के आसपास मिल जाता है, यानी करीबन 20% आज ये नीचे चल रहा है। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पेन जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। अब एसएमई आईपीओ की बात करते हैं तो देखिए उषा फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक एसएमई इशू है जो ओपन हो चुका है, ओपन क्या आज क्लोज होने वाला है, बल्कि 28 अक्टूबर यानी आज क्लोज हो जाएगा। अब एक 12.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। आई डोंट थिंक कि देखिए ऐसे इशू में आपको पैसा लगाना चाहिए जहां पर सब्सक्रिप्शन भी लो है, ग्रे मार्केट तो लो है ही, और कंपनी में टू बी ऑनेस्ट कुछ खास नहीं दिखती है, तो अवॉइड मुझे लगता है। इसके अलावा यूनाइटेड हीट ट्रांसफर एक एनएससी एसएमई इशू जिसकी प्रीमियम ऑलमोस्ट 28% के आसपास चल रही है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा कल के दिन 29 अक्टूबर। तो कल आप कह सकते हैं एसएमई इसका एक लिटमस टेस्ट है कि किस तरह की लिस्टिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इन सारे एसएमई आईपीओ के अंदर, जहाँ पर आप कह सकते हैं पैसा तो आता हुआ दिखा है, बट क्या पैसा वो लिस्टिंग पर बनता हुआ नजर आएगा। दानिश पावर की भी कल लिस्टिंग है, 65% का इसका प्रीमियम करंटली चल रहा है। ये कहाँ पर लिस्ट होता है ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। अगर दोस्तों 65% से ऊपर लिस्ट हो गया तो ये अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात हो जाएगी। वैसे देखिए कंपनी में दम है तो लिस्ट हो भी सकता है आज, क्योंकि बाजार में एक रिकवरी देखने को मिली है। तो क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है जो आप सबको पूछना चाहिए। आई थिंक वही मार्केट्स बताएगा। इसके अलावा ओबीएससी परफेक्शन एक एनएससी एसएमई इशू, ये भी आपको दोस्तों लिस्ट होता हुआ नजर आएगा कल के दिन। तो आप देख सकते हैं कल काफ़ी सारी लिस्टिंग है, 3 एसएमईज आपको लिस्ट होते हुए नजर आएंगे, और ये आज अभी 6% के प्रीमियम पे करंटली ट्रेड कर रहा है। बाकी आज एक लिस्टिंग देखने को मिली दोस्तों प्रीमियम प्लास्ट की, देखिए 18% के प्रीमियम के सामने मात्र 5% के प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ नजर आया। तो आप समझ सकते हैं कि जो लिस्टिंग्स है वो किस तरह की करंटली आपको देखने को मिल रही है। बहुत अच्छी लिस्टिंग देखने को नहीं मिल रही है, उसके पीछे का रीज़न है मार्केट्स का मूड, माहौल। जिस तरीके से आज भी मेरे सबसे देखिए बाजार बढ़ते हुए नजर आए हैं, अच्छी बात है कि मार्केट्स में तेजी देखने को मिली है, बट स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो आज स्मॉल कैप और मिड कैप उतने ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं करे। ज़रूर 1% ऊपर है आज भी, बट स्टिल जिस तरीके से निफ्टी में तेज़ी देखने को मिल रही है उसके कंपैरिजन में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं है, बट स्टिल देखते होता क्या है कल के दिन, कल हमको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।